जब दुनिया जश्न मनाती है तब पुलिस अपना फर्ज निभाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब दुनिया अब जश्न में डूबी हुई होती है और पुलिस उस समय काम कर रही होती है। कई बार कोरोना का समय भी आप देख लीजिए, जब सभी अपने घर में थे उस समय पुलिस इतनी जाबाज थी कि सड़कों पर थी। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी ही जाबाज पुलिस से मिलवाती हूँ जिन्हें सम्मान भी मिल चुका है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आज मैं आ गई हूँ विजयनगर, जहाँ पर विजयनगर टीआई चंद्रकांत पटेल जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो जर्नी थी वो कैसी थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो पुलिस में आप आए उसकी शुरुआत कैसी हुई, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जैसे मैं सागर का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से सागर में हुई थी। और मैं वहाँ मतलब अपने बचपन से ही बेल्ट सर्विसेज के लोगों को देखता रहता था। आर्मी पर्सनल्स होते थे जो, तो एक था मन में कि हम बेल्ट सर्विसेज ज्वाइन करेंगे। फिर जैसे जैसे एजुकेशन और ये सब आगे बढ़ती गई और हमारा जो फ्रेंड सर्कल और जो ग्रुप था, तो वो सभी ऑलमोस्ट मेरे जितने चाइल्डहुड फ्रेंड हैं स्कूल और कॉलेज के हैं, तो लगभग हम 18 से 22 लोग हैं। सभी बेल्ट सर्विसेज में हैं, कुछ सेंट्रल पुलिस में हैं, कुछ स्टेट पुलिस में हैं, कुछ आर्मी में हैं, एयरफोर्स में है, ऐसे करके। तो यही चलता रहा। लास्ट में फिर मतलब जब ये रिक्रूटमेंट हुआ था, चूँकि सागर में था मैं और सागर में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं पुलिसिंग में, तो वहाँ फिर मैंने भी एग्ज़ाम दिया और फिर उसमें जी, तो फिर आप यहाँ पर टीआई हैं। तो सर मैं सब ये क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि भोपाल में जब आप पोस्टेड थे तो दृश्यम जैसा एक केस हुआ था। महिला ने अपने देवर और पति का मर्डर किया, उसके बाद उसने घर के नीचे पति की लाश को रख दिया था। वो आपने इन्वेस्टिगेशन किया और सारे केस को सॉल्व किया, उसके लिए आपको सम्मान भी मिला था। इसके बारे में बताइए। हाँ, ये लगभग 2021 की बात है। मैं थाना कोलार भोपाल में पोस्टेड था और उस समय हमें सूचना मिली लगभग सुबह 6:30 बजे कि झाड़ियों में रोड किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस गई, उसको देखा तो देखते ही समझ में आ गया कि ये मर्डर होगा, क्योंकि जिस प्रकार की चोटें थी। फिर हमने उसकी तहकीकात करनी शुरू की वहाँ। तो मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही हम इस नतीजे पे पहुँच गए कि पास में ही उसकी भाभी का घर है, वहाँ रहते हैं। और फिर वहाँ आस-पास पूछताछ करने पे पता चला कि रात को इनका झगड़ा हुआ था। कुछ एक और ऐसे एविडेंसेस थे जो इसने घर का आंगन उसने ताज़ा उससे गोबर से लिपा हुआ था, जहाँ-जहाँ ब्लड गिरा था उसको छुपाया हुआ था। तब मतलब पहली नज़र में ये समझ में आ गया था कि जो भी सीन है वो यहीं है और यहीं क्राइम हुआ है। और नो डाउट मतलब हमें सिर्फ 2-3 घंटे और लगे पूछताछ करने में, तो उसने कबूल भी लिया कि हाँ, मतलब ये आया था रात को, शराब पी के ऐसे-ऐसे झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान इसको हमने मारा-पीटा और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। तो उसमें कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा मानवीय दृष्टिकोण और प्रैक्टिकली ऐसा भी था कि वो विधवा है, बच्चों के साथ रहती है। हालाँकि उस घर में जो काफ़ी छोटे-छोटे जो घर थे, उसमें किराए से उसने और भी लोग रखे थे। अकेली तो नहीं थी, पर फिर भी पुलिस का ऐसा एक सोचना था कि हो सकता है कि डिफेंस में मतलब मारा हो, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई, डर के ऐसा कर लिया हो। बट फिर और तहकीकात जब उसमें की हमने और एविडेंसेस कलेक्ट किए, पूछताछ की, तो जब भी इसका पति का ज़िक्र आता था, तब ये कुछ अलग बिहेव करने लगती थी। और मैं मतलब आई ऑल्सो होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम सागर यूनिवर्सिटी। तो कुछ ह्यूमन बिहेवियर पर मैंने भी काम किया है। तो मुझे ये चीज़ हमेशा खटकती थी कि जब पति की बात आती तो ये कुछ अलग बिहेव कर रही है। फिर मैंने सोचा कि इस पे भी काम कर ही लिया जाए, तो उससे फिर हमने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उसके बच्चों को इंट्रोगेट किया एंड एट लास्ट बड़ा मतलब कहेंगे कि फ़िल्मी टाइप की इन्वेस्टिगेशन थी वो, कि हमें कुछ चीज़ें वहाँ उसके साथ ब्लफ़ भी करना पड़ा, कुछ एक सीन्स क्रिएट करने पड़े एंड अल्टीमेटली मतलब हमें पता चला कि मतलब उसने 5 साल पहले अपने पति का उसी देवर की जिसकी हत्या हुई थी, उसी देवर के साथ मिलकर अपने पति को भी मारा था। और
दृश्यम जैसे इसलिए ये फेमस हो गया क्योंकि इनके जो बयान थे उसकी माँ के और उसके दोनों बच्चों के, वो हमने लगभग कुछ नहीं तो 20 से 25 बार अलग अलग आईओएस से कराए होंगे और हर बार वो एक ही डिट्टो बयान देते थे, जो कि मतलब सुनने में तो लगेगा कि हाँ सही तो कह रहे हैं, हर बार यही तो कह रहे हैं, बट ये भी ह्यूमन बिहेवियर है कि हर बार हम एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं बोलते हैं, जिससे हमने इसको ये पकड़ा था और क्रैक किया था। तो इसलिए ये कहानी चलने लगी कि वो दिसरम में जो चलता था कि वो 2 अक्टूबर था एंड ऑल दैट। तो ऐसे ही इसके बयान फेमस हो गए थे कि हाँ तीज की रात थी और ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, पापा चले गए थे लौट के नहीं आए। तो ये था और फिर उसमें हमने एक पूरा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में भी रखा, तो उसको डबल उम्र कैद मतलब सज़ा हो चुकी है जेल में। सर, जैसा कि अगर मैं अपराधों की बात करती हूँ, इंदौर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ पे कई अपराध भी हो रहे हैं और अपराध इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आबादी ज़्यादा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि अभी जो केस आ रहे हैं, वो किस श्रेणी के, ज़्यादा से ज़्यादा किस श्रेणी के लोगों के लिए आ रहे हैं? बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके बारे में बताइए। मैं आपका इशारा समझ गया। इंदौर में जो अभी विगत में 4 साढ़े 4 महीने से विजयनगर में थाने में काम कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये समझ में आया है कि अभी जो बेसिकली सोसाइटी को या यहाँ इंदौर वासियों को सजग होने की ज़रूरत है, वो है साइबर क्राइम की दौर। क्योंकि इतने चीटिंग केसेस और साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि पहले जो होता था कि हमें ओटीपी बताना पड़ेगा या कोई कुछ ना कुछ हमारा इंटरेक्शन होगा तब होगा। अभी कई सारी चीज़ें सभी स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो यदि आपके पास एक लिंक भी आ जाती है, आपने यदि उसको क्लिक कर दिया या ओपन किया है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि उसमें भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। बाकी इसके साथ-साथ उसका दुरुपयोग भी सोशल मीडिया का काफ़ी होता है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कई बार उनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके डिफेम करने के लिए, लोगों की सोसाइटी में उनका नाम ख़राब करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मतलब अभी चलन में बहुत हैं। और जो इकोनॉमिकल ऑफेंस हैं साइबर के कारण, वो तो चल ही रहा है और हो रहा है। तो ये अभी इंदौर वासियों को, नॉट ओनली इंदौर वासी, मेरे ख्याल से तो भारतवर्ष में पूरी जगह यही है कि साइबर क्राइम के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए और उसके लिए सजग और सीख भी रखनी चाहिए। जी। सर, एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि लोग पुलिस से कहीं न कहीं आज भी डरते हैं। पुलिस फ्रेंडली होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग डरते हैं। एक कहावत, बहुत सारी कहावत है, लेकिन एक कहावत मैं कहना चाहूँगी कि पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं है, दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। ये कहावत बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो इसके बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और आप क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, अभी आप देखेंगे कि हमारा जो शासन है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां या अभियान चला रहा है, जैसे मित्र पुलिस है, फिर ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति। इसके बाद और भी जो वुमेंस क्राइम को लेके हैं, कई सारे एनजीओज़ को मिला के पुलिस उनको मर्ज करके परिवार परामर्श केंद्र और भी कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो मुझे मतलब हाँ, नो डाउट मतलब आम आदमी के मन में थोड़ी सी हिचक तो होती है थाने जाना है या पुलिस से बात करने में, बट मतलब अब वैसी बात नहीं रही कि दोस्ती अच्छी है या दुश्मनी, मतलब वो नहीं। हाँ, नो डाउट दोस्ती भी अच्छी बुरी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो मतलब प्रेजेंट सिनेरियो है, ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि यदि मतलब कोई मेरा मित्र भी है, और जैसे आजकल ड्रिंक एंड ड्राइव का काफ़ी चल रहा है और सुधार भी बहुत आया है उसमें। अब वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमें ब्रीथ एनालाइज़र दे रखे हैं, तो उसमें भी जिसको भी हम उसमें ब्लो कराएंगे तो वो उसके फ़ोटो के साथ रजिस्टर्ड होता है, तो डिलीट नहीं होता है। तो यदि मेरा दोस्त भी उसमें आता है और यदि हो जाता है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाके जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तो इसको कह सकते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी भली नहीं है। बाकी तो ठीक है, सोसाइटी अब मतलब पहले जैसा नहीं है कि लोग इतना डरते हों। आते हैं लोग, सूचनाएं भी देते हैं। मैंने देखा है विजयनगर में, जैसे मैंने स्टूडेंट्स को मिला या कई जागरूकता के लिए कुछ एक छोटे-छोटे जो हमने वर्कशॉप्स या अभियान चलाए, तो आते हैं, लोगों की सूचनाएं भी आती हैं, बताते भी हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं, और पुलिस जो काम कर रही है उसको एप्रिशिएट भी खुल के करते हैं।
तो अच्छा चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमने बात किया चंद्रकांत पटेल जी से जो विजयनगर थाने में टीआई है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।